नमस्कार दोस्तों। आज के डेटा को ज़रूर समझ लेना। डेटा ऐसा बना हुआ है कि नेगेटिव बता रहा है कि मार्केट गिरने की पूरी तैयारी में है, लेकिन क्या गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये अभी भी कंफर्म नहीं कर रहा है। मिड कैप निफ्टी खेल रहा है, इसने बताना है कि अब मार्केट को कहाँ ले जाना है। समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। और देखिए, अभी जो डेटा मैंने आपको अभी तक समझाया है वो सब ये खेल बताता है कि खेल जो है वो इस तरह का चल रहा है कि मार्केट गिरेगी। क्यों कह रहा हूँ, अभी देखिए फ्राइडे की बात करते हैं। फिलहाल फ्राइडे को देखिए FIS DIS दोनों ने बेचा, कुल मिला के करीब 1000 करोड़ का बेच दिया। 565 करोड़ DIS ने और 477 करोड़ 77 करोड़ FIS ने। हालांकि इससे एक दिन पहले की बात करूँ, दोनों ने खरीदा था। एक DIS ने खरीदा था 705 करोड़ का और FIS ने खरीदा था 957 करोड़ का। माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में बेच नहीं रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इसी डेटा को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो देखिए वीकली में अगर बोलूँ तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। DIS ने बेचा है 399 करोड़ का माल, यानी कि 400 करोड़ मान लीजिए। और FIS की बोलूँ तो वीकली बेसिस पे 1670 करोड़ का माल बेचा है। अब ये बात याद करिए, मैंने वीडियो में बताया था आपको, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद खेल होगा। दिवाली पे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल बनी होती है, तो ये वही बनी है भाई। पूरे हफ्ते के अंदर में सिर्फ 2000 करोड़ का माल बेचा गया है। बेचा ही गया है, वो भी पहली बात तो नेगेटिव है। और बेचा भी गया है तो कितना, सिर्फ 2000 करोड़ का नेट में। और मार्केट कितनी उथल पुथल कर चुकी है ये आप जानते हैं अच्छे से। और खास तौर पे जो फ्राइडे को हुआ है उससे तो आई एम श्योर दैट आप लोगों को भी डर लगा होगा कि मार्केट गई नीचे। लेकिन अब इससे और बड़े डेटा को देखते हैं। मंथली पे अगर देखें तो 7160 करोड़ की बाइंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विदेशी वाले 4525 करोड़ की सेलिंग करी है। तो इसका मतलब क्या है, नेट में बाइंग करी है स्मार्ट मनी ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करीब करीब 2000 करोड़ 2500 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग करी है। लेकिन पिछले हफ्ते में दोनों ने सेल करा है, यानी कि माल चिपकाया गया है रिटेल को। तो यानी कि खेल तो ये शुरू हो चुका है जहां पे अब माल किया जा रहा है रिटेल को। तो अब जरा सावधान रहिएगा कुछ भी खरीदते और होल्ड करते हुए, ठीक है। इतना बता रहा हूँ, बाकी मैंने ईयरली डेटा आपको बता ही रखा है। FIS लगातार सेल कर रहे हैं। 2021 और 22 के अंदर मिलाकर अगर 2 साल की बात करें तो इतना माल बेच चुके हैं जो 15 साल से ज़्यादा का है, 3,71,160 करोड़। और उतना ही माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वालों ने खरीदा, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी स्ट्रांग खड़ी हुई है। और अभी भी बाइंग कर रहे हैं ये, क्योंकि रिटेल लगातार म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा दे रहा है इनको, फंड हाउसेस को, जिसकी वजह से ये लगातार बाइंग कर पा रहे हैं। और मार्केट अभी भी न्यू हाइज या फिर एटलीस्ट अपने लेवल्स को सस्टेन करे हुए और गिरी नहीं है। वरना इतना 15 साल का पैसा निकाल लेने के बाद मार्केट अभी 8-9 हज़ार के लेवल पे होती, जो कि नहीं है। तो मार्केट ओवरऑल अब इसका क्रस क्या है, नेट में ये है भाई कि मार्केट ओवरऑल में बहुत स्ट्रांग है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मार्केट में बहुत दम है, आने वाले 3-4-5 साल में बहुत अच्छे से चलने वाली है, ये बता रही है। बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है और लगाए जा रहे हैं अभी भी। दूसरी बात, अगर आप ट्रेडर हैं तो बस अभी का टाइम ये अच्छा नहीं है और मार्केट में फॉल आ रहा है। तीसरी बात, अगर आप इन्वेस्टर हैं और बाय करना चाहते हैं तो भाई दिस इज नॉट द बेस्ट टाइम टू बाय, अभी होल्ड कीजिए। इन सब के बारे में आगे समझाऊंगा। और अगर बाय ही करना है तो कौन सा शेयर हो सकता है जिसको बाय करना है, समझदारी होगी, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं आगे के डेटा को देखते हुए। अब देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है। अब बात करें हम ट्रेडर के हिसाब से, और इन्वेस्टर का तो मैंने समझा ही दिया आपको कि अभी होल्ड कीजिए, बाइंग करनी नहीं है। पोर्टफोलियो में आपके अगर प्रॉफिट आ रहा है तो आने दीजिए। मिड कैप निफ्टी ऊपर जा रहा है और जाता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मिड कैप निफ्टी में करेक्शन आती है तो बस अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और थोड़ा इंतजार कीजिएगा, मार्केट नीचे जाएगा। और अगर अभी वैसे भी कर लें अपना प्रॉफिट बुक तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अभी नीचे खरीदने के मौके तो मिलेंगे। मार्केट बहुत सारे गैप बार बार छोड़कर ऊपर आई है, ये नीचे फिल करने जरूर आएगी। सो जल्दबाजी में फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कल क्या होने वाला है, मंडे को क्या होने वाला है और अगले हफ्ते क्या होने वाला है। देखिए वॉलेटिलिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, पिछले 2 दिन से बढ़ रहा है। अभी 11.83 पे क्लोज हुआ है। फ्राइडे को फिर से बढ़ा है 1.5%। थर्सडे को भी बढ़ा था, ठीक है, तो 11 के ऊपर चल रहा है अब फाइनली, वरना 11 के नीचे चल रहा था बहुत समय से, करीब 2 महीने निकाल दी इसने। तब ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे साइन है कि भाई कुछ कुछ हो सकता है जो मार्केट में गिरावट लाए। गिरावट ना भी लाए तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी, तो ऑप्शन चेन तो बढ़िया पैसा देने वाली है अगर आप ठीक से खेले तो। दूसरी बात, वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बाद अगर हम बात करें कि बढ़ने और गिरने वाले सेक्टरों की और शेयरों की और ग्लोबल संकेतों की, तो भाई देखिए सेक्टरों में तो अच्छी खासी बढ़त थी, इसमें कोई शक नहीं है। फ्राइडे को फिर से हम लगभग सारे सेक्टरों में बढ़ते नजर आए। टॉप सेक्टर जो था गेनिंग वाला वो हेल्थ केयर और फार्मा थे, लगभग 1% बढ़ते हुए नजर आए।
वहीं अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो भाई बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा कोई नहीं गिरा है, जो कि मैंने आपको थर्सडे को ही बता दिया था। आप मेरे सिर्फ वीडियो का टाइटल भी देखेंगे तो उसमें तक लिखा हुआ है मैंने, बैंक सेल निफ्टी बाय। और निफ्टी ने पूरा जोर लगाया रोकने का और अभी तक गिरने नहीं दिया मार्केट को, लेकिन अब निफ्टी का भी डेटा नेगेटिव बन गया, ये बता दूं आपको। तो अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये तीन तो कंफर्म है कि ऊपर जाने से मना कर चुके हैं और ये नीचे जाएंगे। मिड कैप निफ्टी इकलौता एक एरिया रहेगा, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे चार्ट पे चलकर। उससे पहले कुछ और डेटा समझ लेते हैं। देखिए अभी इस समय सेंसेक्स के अंदर बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की गिनती भी लगभग बराबर हो गई है, हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थोड़ी ज़्यादा है। जैसे कि सेंसेक्स में फ्राइडे को 1079 शेयर्स बढ़ रहे थे और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1048 थी, जो कि थर्सडे को भी लगभग सेम थी, कोई खास फर्क नहीं था। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो 15 नवंबर को यानी कि वेडनेसडे को 1320 शेयर बढ़ रहे थे और 798 शेयर गिर रहे थे, जो कि अब 1080 के आसपास बराबर हो गया बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1050 दैट वेज। और अब बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी अब कहाँ क्लोज हुआ भाई, 19,731 पे। ठीक है, फ्राइडे की क्लोजिंग जो है 19,730 पे है। अब अगर हम बात करें कि 1 नवंबर को हम कहाँ थे, तो 18,990 करीब करीब। उसके बाद 19,700 की बात करें तो ये वहाँ से लगभग 800 पॉइंट का हम गेन कर चुके हैं। अच्छा खासा बढ़त होती है ये, और ये बढ़त के बाद एक करेक्शन आ जाए तो कोई हार्म नहीं है, आनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये बनता है साइन कि भाई रुकना चाहिए निफ्टी को या फिर करेक्शन आनी चाहिए। अब बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे को जो असल में हुआ है, रेंज स्क्वीज हो गई है, 33 पॉइंट का लॉस हुआ है निफ्टी में, सिर्फ, ज़्यादा नहीं हुआ है। जब ये ऐसा होता है तो अगले दिन ये एक बड़ा मूव देता है, ऐसा ही बताता है। और खासतौर पर अगर ये फ्राइडे को होता है तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि मंडे को कहते हैं कि जो फ्राइडे को होता है वो 90% चांसेस होते हैं कि वो उसी ट्रेंड को और उसी मोमेंटम को कैरी ऑन करता है, अनलेस ग्लोबल मार्केट्स में कोई बड़ा हेरफेर ना होता है, जो कि अभी फिलहाल हुआ नहीं है। और वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें 43,583 पे है। इसने कमजोरी के साइन मैंने आपको थर्सडे को बता दिया था, दिखा रहा है। आज इसने कंफर्म कर दिया और ये नीचे आ गया, गिर कर बंद हुआ है 43,583 पे। फॉल जो है अच्छा खासा 600 पॉइंट का, 577 577 पॉइंट्स का फॉल है, 1.31% का डिप है। ये कच्चा खासा बड़ा डिप होता है। ठीक है, अब इस तरह से कमजोरी इसमें इसने कंफर्म कर दी। इसके अलावा आप ग्लोबल संकेतों को देखें, देखिए सिल्वर जो है वो भी थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया, हालांकि इसको फ्लैट मानना चाहिए 73,161 पे, बहुत बड़ी हेरफेर नहीं है, 0.27% का डिप है। हालांकि फ्राइडे को थोड़ी गिरावट आई है, 199 रुपीज़ की। क्रूड में भी थोड़ी सी गिरावट है 0.06 की, और ये बहुत खतरनाक ढंग से खेल रहा है भाई। ये तो 4% ऊपर नीचे खेल गया था और उसके बाद अभी मार्केट में ये बैठा हुआ है 6,295 पे। ये एक ऐसा लेवल है 6300 इसका, जिसके आर पार ये कहाँ जाएगा ये तय करके बताएगा। अभी फिलहाल ये तय नहीं कर रहा है। इसने अपनी एक अपर रेंज बनाई थी उसको छोड़ चुका है, एक लोअर रेंज बनाई थी 5200 से 5800 की, उसको भी पार कर चुका है, दोनों के बीच में है। और अब ये एक नया खेल तैयार कर रहा है, चांसेस आर के नीचे जाए। तो ग्लोबल संकेत में ये तो सपोर्ट पे आ गया क्रूड। और अभी फिलहाल इसके अलावा बात करें तो गोल्ड जो है वो थोड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और 60,745 पे ट्रेड कर रहा है। और डॉलर जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो अभी भी ऊपर बैठा हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है, गिर नहीं रहा है। 83.26 पे ट्रेड कर रहा है और ये 83 के नीचे नहीं आता तो हम नए हाइज नहीं बना सकते, ये बात तय है, और वो अभी भी नहीं होता हुआ दिख रहा। ठीक है, अब चलते हैं चार्ट्स पे, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। डेटा आपने देख लिया, अब चार्ट्स पे देखिए लेवल्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। लेवल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बड़ी सी कैंडल बनी थी थर्सडे को, उसके बाद फ्राइडे को एक इनसाइड कैंडल बनी है निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये निफ्टी 50 है, आप देख पा रहे हैं। आई एम श्योर दैट आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये है कैंडल जो हमारी थर्सडे की और ये फ्राइडे की, ये इनसाइड कैंडल है, ना हाई टूटा ना लो टूटा। निफ्टी ने भी कंफर्म नहीं करा। बैंक निफ्टी की बात करें, कंफर्म कर चुका है, एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ और उसके बाद और नीचे गिरा और काफी लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है, और पिछले करीब 4 दिन का लेवल, लोअर लेवल भी ब्रीच कर चुका है। आमतौर पर कहा जाता है कि 3 दिन के अगर प्रीवियस हाइज को या प्रीवियस लोस को या प्रीवियस लेवल्स को तोड़ दे तो वो कंफर्म हो जाता है कि बॉस वो वाली तरफ बहुत ताकत है और जोर लग रहा है।
वो भी कंटिन्यू करेगा। तो ये यहाँ पर इसने 4 दिन के पिछले लोस को तोड़ दिया है, आप देख पा रहे होंगे। आई एम श्योर दैट इससे पहले संडे को 12 तारीख को दिवाली पे जो लो बना था वहाँ से लेकर अभी तक के सारे लो इसने तोड़ दिए हैं। और अब अगर बोलूँ तो क्लोजेस्ट लेवल पे है जहाँ पर इसने थोड़ी सी कंसोलिडेशन करी थी, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिवाली पे मार्केट नहीं गिरती है और ये नहीं गिरेगी। सो दैट्स व्हाट द लेवल इज। बैंक निफ्टी वहाँ आ चुका है। अब अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो भाई और नीचे जा सकता है, खुल के जा सकता है 43,583 पे, इस पर नजर रखिएगा। इसके अलावा फिन निफ्टी तो मैंने आपको तभी कह दिया था कि कमजोर दिख रहा है। सो सेम गेम यहाँ पर भी है, कोई खास बड़ी बात नहीं बताऊंगा। लेकिन अब मिड कैप निफ्टी जो है वो एकदम अनोखा चल रहा है, इसको भी देख लीजिए। ये भाई अभी तक लगातार ऊपर चल रहा है। इसने अगर फॉल की बात करूँ तो फॉल दिखाया था जहाँ से वो ये लेवल था ऑल टाइम हाई, इसने मारा था 12 सितंबर को। उसके बाद एक अच्छी खासी करेक्शन आई थी। ऑल टाइम हाई जो मारा था वो करीब करीब 9,240 के 50 के आसपास मारा था। वहाँ से 8,576 तक ये आ गया था, खासा अच्छा फॉल था। और उसके बाद इसने रिकवरी दिखाई है। कब से शुरू करी है ये रिकवरी इसने? 26 अक्टूबर 27 अक्टूबर से मान लीजिए। और उसके बाद लगातार ये बढ़ता जा रहा है और इसने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी वार कर दिया, ब्रेकआउट देके और ऊपर चला गया और अभी ये फिर और ऊपर है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको जो 9,500 का लेवल दिया था इसे भी ऑलमोस्ट अचीव मानिए। 9,494 ये अचीव कर चुका है। अब अगर इसके ऊपर जाता है तो ये और स्ट्रांग है। तब मैंने बताया था कि 10,000 को भी छू जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, ये एक इकलौता हिच रह गया, बाकी सब जगह पे कंफर्म है। अब इसके अलावा अगर ऑप्शन चेन की बात करूँ तो ऑप्शन चेन चारों इंडाइसेस में कमजोर है और ये बोल रही है कि नीचे जाना चाहती है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर इसके आगे का लेवल देखना चाहते हैं तो बॉस मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा पार्ट 2, उसके अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के लेवल्स दूंगा। सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, आप आ जाइएगा। लेवल्स किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, वो सब वहाँ पे बताऊंगा। हालांकि अगर आपको फिर मोटा मोटा बताने की बात करूँ तो अभी निफ्टी का इंतजार जो आपको करना है बायर सेल का, भाई सिंपल सा लेवल है 19,700 के नीचे है तो बिंदास सेल करिए और इसी को स्टॉप लॉस बनाइए। 700 के ऊपर है तो सेल से बचने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सेल में है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये खासा बड़ा डाउन दे चुका है गैप। और अगर अब ये नीचे ट्रेड करता है 43,500 के, ठीक है, 545 पे 500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो ये अच्छा सेल बन सकता है। और अगर इसको बाय में आना है तो भाई काफ़ी ऊपर का लेवल है, 44,000 के ऊपर आए तभी बाय बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। अगर अब बात करें फिन निफ्टी की तो फिन निफ्टी के अंदर में भाई ये तो कमज़ोरी है, सेम टू सेम गेम है, इसने कमज़ोरी दिखा दी है और ये नीचे ही जा रहा है। अगर ये कहते हैं कि इसको और नीचे जाना है तो ये बोल रहा है कि अब इसकी जो सपोर्ट बनती है वो सीधा 19,400 या 360 के आसपास बनती है। वो लेवल्स में मैं बता दूंगा आपको। अदरवाइज ये नीचे जा रहा है और ये तैयारी में है। ठीक है, बिल्कुल एकदम आउटलायर कर दिया है जो पिछले मूव को करा था, उसके बाद इसने पिछले लेवल्स को तोड़ दिया है और ये भी कमजोर है। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो फॉर नाउ यहाँ पर। उसके अलावा मैं पूरा वीडियो और जो लेवल्स का वीडियो है वो आपको दे दूंगा, किन लेवल्स का ध्यान रखना है पूरे वीक के लिए और कैसे काम करना है। ठीक है, thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. मिलते हैं जल्दी में।